अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम आए हैं कराची के इलाके लियारी में। पाकिस्तान में तालीमी इदारे खुल गए हैं, तो इसीलिए आज हम लियारी में जानने के लिए आए हैं कि यहाँ के स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, वहाँ पर SOPs पर कितना अमल हो रहा है। तो चलते हैं कुछ स्कूलों में और देखते हैं वहाँ के तालिबे इल्म, वहाँ के टीचर्स क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, हम एक प्राइवेट स्कूल में आए हैं लियारी में। वाइट रोज स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के अनवर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ की प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, क्या तैयारियाँ हैं आपकी? जिस तरह से मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, आजकल छापे मार रहे हैं, हमने कहा हम भी जाएँ और देखें कि स्कूल में तमाम SOPs पर अमल हो रहा है या नहीं। माशाल्लाह सर, आप आज आएँ तो आपने भी एक छापा मारा है, आप देख लें। और माशाल्लाह हमारे पास क्लास 9th और 10th के बच्चे फ़िलहाल आ रहे हैं और वो SOPs के तहत ही सारा काम हो रहा है और हमने गवर्नमेंट के हिदायत के मुताबिक तमाम SOPs पर अमल किया है और माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस है और उम्मीद है कि बाकी बच्चे भी अपने तारीखों पर आने। ठीक है मैडम, आप बताएं कि क्योंकि बच्चों की तो बहुत बड़ी तादाद होती है कि जो यहाँ पर इन इलाकों में पढ़ रही है, तो क्लासें भी इतनी बड़ी नहीं है, तो कैसे मैनेज कर रही हैं? ऑल्टरनेट डेज में बुला रहे हैं क्या? हाँ, ऐसा ही कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट डेज में बुला रहे हैं कि 3 डेज़ एक क्लास को हम दे रहे हैं। अच्छा। कि अगर हाफ बच्चे 3 दिन आते हैं और हाफ बच्चे नेक्स्ट 3 डेज़ आते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा सिलसिला और इसी तरह जारी रहेगा। ठीक है। तो आप समझते हैं कि जब ये फुल स्ट्रेंथ पे स्कूल ओपन होंगे और तमाम मॉन्टेसरी से लेके मैट्रिक तक के बच्चे आ रहे होंगे, तो उसमें ऑल्टरनेट डेज ही बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि एक सोशल डिस्टेंस रखना है। देखिए, जिन स्कूलों में जगहों की कमी है, स्पेस कम है, तो यकीनन वो स्कूल जो है वो अल्टरनेट डे रखेंगे। इस तरह हमने भी अपनी पॉलिसी बनाई है। अब डिपेंड करता है कि बच्चों की, क्योंकि 7 महीने का जो गैप आया है, अब क्या पता कितने बच्चे आते हैं कितने बच्चे नहीं आते। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना कह सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ इसके बारे में इल्म नहीं है कि बच्चों की तादाद कितनी आएगी। ठीक है। और बच्चों की जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत वैसे ही लंबा गैप जो आ गया है, और अगर अब नहीं पढ़ाया गया बच्चों को तो फिर कब पढ़ाया जाएगा? और अगर ऑल्टरनेट डेज पे गए तो फिर वही उनके जो एजुकेशन आवर्स हैं वो कम हो जाएंगे। ज़्यादा बेहतर ये है कि वो स्कूल जहाँ पे स्पेस मौजूद है वो सुबह में और दोपहर में शिफ्ट कर लें, लेकिन छुट्टी ना दें। 5 दिन या 6 दिन जो है बच्चों को बुलाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, बल्कि संडे को भी मैं समझता हूँ कि अब हमें क्लासेस लगानी। सर, एक दिन तो रेस्ट दे दें सर। अब बच्चे होमवर्क करें, कुछ बच्चे जो है वो सोशल लाइफ भी ज़रूरी है, फैमिली लाइफ भी ज़रूरी है। 7 महीने की बड़ी सोशल लाइफ गुजार ली बच्चों ने। फैमिली बड़ी बेजार है बच्चों से। फैमिली तो कहती है रात को भी बच्चों को अब पढ़ाएं, क्योंकि वो स्कूल से इतना दूर हो गए और उनका जो है ना माँ बाप और सब कुछ मोबाइल बन गया है। अब जब तक कि उनको वापस लाने में बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, हम बच्चों से भी मिलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे क्लासों के अंदर क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्लास 10th है ये, हैं? और गर्ल्स की क्लास है, तो आपके स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग हैं? जी। अच्छा, शिफ्ट अलग अलग। ठीक है। नहीं, बस नॉर्मल हालात में इसी तरह होता है? नहीं, बच्चे ज़्यादा आते हैं, अब थोड़ी तादाद कम है अभी फिलहाल। ठीक है। मतलब बॉयज़ को आपने फिर दोपहर में कर दिया है? दोपहर में कर दिया। अच्छा, बॉयज़ दोपहर में हो गए हैं, गर्ल्स सुबह में आ रही हैं, ताकि एक सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए। और मैं देख रहा हूँ सबने मास्क पहने हुए हैं और विंडो भी है पीछे, तो कोई मास्क में मुश्किल तो नहीं हो रही आपको पहनने में? ज़रा कोई मुझे मास्क के बारे में बताए, कौन कहेगा? जी प्लीज़। कोई मास्क पहनने में मुश्किल तो नहीं हो रही आपको? नहीं, मास्क पहनने में तो बिल्कुल मुश्किल नहीं हो रही, क्योंकि हम अब तो आदी हो चुके हैं इस चीज़ के। इतने महीने से हम मास्क पहन रहे हैं, तो बस हमें आदत ही हो गई है मास्क पहनने की, और अब तो इसके साथ ही हमें ज़िंदगी गुजारनी है। पढ़ाई कैसी जा रही है बताएं? पढ़ाई तो हमारी अभी फ़िलहाल यानी कि सही जा रही है। छुट्टियां थी तो हमारे काम का बहुत लॉस हो रहा था। अब स्कूल खुल गए तो अच्छी बात है, हमारी पढ़ाई कंटिन्यू हो गई फिर से, और हम चाहते हैं कि अब स्कूल खुले ही रहें, यानी कि दोबारा से यानी कि बंद ना किया जाए स्कूल्स को। अच्छा, वाह भाई, ज़बरदस्त। इन्होंने तो ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया है भाई, गुड। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इनके लिए क्लैपिंग करें भाई सब मिलके ज़रा हैं। अच्छा, और कौन बात करेगा हमसे? मास्क के बारे में ही बताएं ज़रा, आप बताएं कि यहाँ पर जो गर्ल्स हैं, ये इनमें से बहुत सी गर्ल्स जो गर्ल्स स्काउट भी हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्काउटिंग भी यहाँ पर होती है। और आप लोगों ने पाकिस्तान टूर भी किया है, प्रेसिडेंट से मुलाकात भी की है? प्रेसिडेंट से भी हमने मुलाकात। वाह, कि बहुत बड़ी बात है। लियारी की बच्चियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद टूर पे गई, वहाँ पे प्रेसिडेंट से मिली, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। और यहाँ पर अब तो ये जो इतना लंबा टाइम गुजरा आपका, तो थोड़ा सा इधर देखें, तो इतना लंबा टाइम जो गुजरा आपका, तो क्या किया इस अरसे में? कुछ पढ़ा या बिल्कुल दूर रही?
नहीं पढ़ा भी हमने और स्कूल को बहुत मिस करते थे क्योंकि पढ़ाई वगैरह तो होती नहीं थी। अब मतलब कि स्कूल खुले ही रहे तो अच्छा है कि हमारी पढ़ाई भी हो। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं कराई स्कूल ने? ऑनलाइन क्लासेस कराई थी हमें बीच बीच में, इसलिए हमें स्कूल में भी बुलाया जाता था कि लेक्चर दिया जाता था। मैं इसके फुल क्लोज नहीं था हमारा स्कूल, तो पढ़ाई वगैरह सब कुछ होती थी। अच्छा, तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई? ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि मुश्किल काम है ऑनलाइन क्लासेस होना, इंटरनेट वगैरह का प्रॉब्लम भी है, तो इसलिए नहीं हो पाई इस इलाके में। कि कुछ गर्ल्स के घर में अवेलेबल नहीं होता वाईफाई, तो उनका लॉस हो जाता है। सब पढ़ाई सबकी एक साथ चले ना। तो अब जब स्कूल ओपन हुए हैं तो आपके पास बिल्कुल यानी ज़ीरो से स्टार्ट हुए हैं आप, यानी बिल्कुल फर्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट हुए हैं। तो अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी नहीं ली हैं तो वो भी अब आ रहा है, तो वो बिल्कुल स्टार्ट से कर रहा है। तो आप समझते हैं कि बहुत कम टाइम में इसमें कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका? माशाल्लाह से हमारी स्कूल मीन्स के करवा रही है, हमारा काम वगैरह सब कंप्लीट करवा रही है। हमारे टीचर्स इतने अच्छे हैं, हमारे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं, मीन्स के कोई भी हमें लोड नहीं दे रहे, वो खुद सब कुछ एक साथ मीन्स के सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मास्क पहनने में कोई मुश्किल तो नहीं है किसी किस्म की? मास्क पहनने में तो मुश्किल नहीं है, अब तो आदत सी हो गई है क्योंकि हम इतने महीनों से मास्क पहन के रख रहे हैं, तो मीन्स के बिल्कुल भी हमें कभी प्रॉब्लम। कभी महसूस होता है कि भाई ये इजाफी खर्चा आ गया मास्क का, मास्क भी महंगे हैं, सस्ते तो नहीं है बिल्कुल हैं, या कहीं से ऐसा है कि कहीं आपको फ्री मिलते हो या स्कूल फ्री देता हो? स्कूल हमें फ्री देता है, अगर मीन्स के कोई भूल जाता है घर में तो हमारी टीचर्स हमें देती हैं, हमारी मैम हमें देती हैं फ्री में ऐसे यूज़ करने के लिए। एक बार अगर नेक्स्ट डे भी नहीं होता तो नेक्स्ट डे भी हमें दिया जाता है मास्क। अच्छा, ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग तशरीफ़ रखें। और कैसी जा रही है सबकी पढ़ाई भाई? एक्सीलेंट है। और अच्छा मज़ा आ रहा है स्कूल के अंदर? बेटा आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा आप खड़ी होंगी जी, इधर देखेंगे सामने कैमरे की तरफ। तो अच्छा लग रहा है स्कूल में आते हुए जी? जी अच्छा, ये बताएं कि मास्क पहनने में मुश्किल है? नो, कोई मुश्किल नहीं है। और घर वाले क्या कह रहे हैं, कोरोना है या चला गया है अभी? थोड़ी बहुत यही हैं? कि है भी नहीं भी है। अच्छा, कंफ्यूज हैं आप हैं? वैसे अभी है कोरोना, मैं आपको बताना चाहूँगा, और पूरे पाकिस्तान के तमाम बच्चों को बताना चाहूँगा कि कोरोना भी है, तो इसकी ख्याल एहतियात करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा प्यार है, तो हमें उनकी सेहत और उनकी जो लंबी उम्र है उसके लिए भी सोचना होगा कि अगर कोई जो है इन्फेक्टेड होता है तो और वो घर लेके जाता है अपनी इस बीमारी को, और अगर वो बुज़ुर्गों को लग जाती है जो कि किसी ऑलरेडी पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो फिर वो बहुत ख़तरनाक पोजीशन पे जा सकते हैं। तो हमें अपना भी ख्याल करना है और कहीं हम जो हैं वो कैरियर ना बन जाएं और हमारी वजह से हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनमें कोरोना ना चला जाए, तो इसलिए हमें एहतियात करनी है। तो अपने लिए भी एहतियात करनी है और अपने बुज़ुर्गों के लिए, ठीक है? तशरीफ़ रखें। आप बताएं भाई, आप एहतियात करती हैं? जी हाँ, मैं क्या एहतियात करती हैं बताएं? मैं मास्क पहनती हूँ, एनी टाइम सैनिटाइज़र यूज़ करती हूँ और सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन रखती हूँ और सारे OCPs को फॉलो करती हूँ। अच्छा, आप लियारी में ही रहती हैं? क्या हाल है लियारी का? पूरे पाकिस्तान में लोग आपको देख रहे हैं, लियारी का नाम आता है तो लोग डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं। अभी क्या सूरत हाल है लियारी में? लियारी में अभी सब ठीक है, सब सारे SOPs फॉलो हो रहे हैं, सब मास्क पहनते हैं, सारी सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहती है। अच्छा, तो कोई मसला नहीं है। चलें, तो बहुत अच्छी बात है। और मास्क पहनने में किसी किस्म की मुश्किल तो नहीं हो रही, कुछ सांस लेने में या इस तरह की कोई बात? ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि आपकी क्लासेस में विंडोज़ हैं, फ़ैन चल रहा है, तो इसलिए मुश्किल नहीं है, बंद क्लासें नहीं हैं, तो ये बेहतर है थोड़ा। लाइट, अगर लाइट है यहाँ पे, लाइट चली जाती है अक्सर होता है? नो, लाइट है। लाइट है, ऐसा तो नहीं कि स्कूल टाइम में लाइट चली जाती है? अच्छा, मैं ये भी कहना चाहूँगा फेडरल गवर्नमेंट से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि जितने भी हमारे ये बिजली सप्लाई करने के इदारे हैं पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर भी, थोड़ा सा मेक श्योर करें कि डे टाइम के अंदर जो स्कूल टाइमिंग है इसमें जो है बिजली ना जाए, ताकि बच्चों को मुश्किल ना हो। क्योंकि चलें, ये तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी गोके लियारी में, लेकिन क्लास बहुत अच्छी है, बड़ी है, एक डेस्क पे एक बच्ची बैठी हुई है, पानी मौजूद है स्कूल के अंदर और हवा आ रही है, धूप आ रही है, लेकिन हर जगह ये फैसिलिटी नहीं है। कहीं पर जो है बहुत मुश्किल में लोग बैठे हुए हैं, और अगर ख़ासतौर पर बिजली चला जाए, फ़ैन बंद हो जाए, तो मास्क पहनना फिर मुश्किल हो जाएगा। और जनरेटर भी बहुत से स्कूलों में नहीं है। तो मज़ा आ रहा है भाई स्कूल के अंदर सबको? है? तो मिस कर रहे थे आप सब अपने स्कूल को? और अब स्कूल में आए हैं तो छुट्टी नहीं करनी है, अच्छा पढ़ना है अब, और बस एहतियात के साथ टाइम गुजारना है,
सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है, ताकि आप जो महफूज रहें और आपके घर वाले भी महफूज रहें। आपने क्या करना है? आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है। वाह, आपने तो अभी से हेयर कट आर्मी वाला बनाया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह आप आर्मी में जाएंगे। और मैं तशरीफ़ रखें, और मैं आपको बताऊं, लियारी से बहुत टैलेंट जो है आगे गया है। इस वक्त पाकिस्तान का एक नौजवान जो है वो इस वक्त स्पेस में गया हुआ है और उसका ताल्लुक लियारी से है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? क्लास 10th के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ रखें। जी भाई, आप ज़रा खड़े होंगे, आपसे कुछ बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमाद है। हमाद, इस तरफ देखेंगे आप। कैसा लग रहा है इतने अरसे बाद स्कूल आना? बहुत अच्छा लग रहा है और हम मेहनत करके पढ़ाई करना चाहते हैं ताकि जो हमारा तालीमी नुकसान हो चुका है वो हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो मास्क पहनने में कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? नहीं, कोई मुश्किल नहीं हो रही। कोरोना है या कोरोना चला गया है? है, अभी है, कोरोना है। पक्की बात है? क्या कहते हैं घर वाले, क्या कहते हैं टीचर्स, क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं और घर वाले कहते हैं मास्क लगाएं और SOP फॉलो करें, हाथ सैनिटाइज़र किया करें। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्लास में भी मैं देख रहा हूँ कि एक जहाँ 3 बच्चे साथ मेरे ख्याल से बैठते होंगे, वहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है एक डेस्क के ऊपर जो है, तो एक सोशल डिस्टेंस जो है बरकरार है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सोशल डिस्टेंस यहाँ पे बरकरार है और इसका ख्याल रखा गया है। तो मैडम, दोबारा से पढ़ाई शुरू हो गई है, आपको भी बड़ा लंबा गैप आया होगा, ठीक है, तो इस दरमियान में सैलरी वगैरह मिल रही थी या नहीं? सैलरी हमें पाबंदी से मिल रही थी। सैलरी मिल रही थी? ऐसा तो नहीं स्कूल वालों ने बोला कि भाई बच्चे फीस नहीं दे रहे तो हम टीचर को भी नहीं देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कंटिन्यू सैलरी हर मंथ। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? जिशान। जिशान, ये बताएं कि मुश्किल तो नहीं हो रही किसी किस्म की मास्क पहनने में? नहीं, कोई नहीं हो रही मुश्किल। कभी कभी उलझन होती होगी यार, 6 आवर्स पहनना है मास्क। सर चेंज कर लेते हैं तो कोई नहीं होती मुश्किल। चेंज कर लेते हैं? जी सर। अब मैंने भी देखें 2 मास्क रखे हुए इसी वजह से कि चेंज कर लेंगे अगर जो है वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो जब सोशल डिस्टेंस में आप हैं कहीं, जैसे आउटडोर जा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त पहने, उस वक्त तो उतार देते होंगे मास्क। यस सर। यस सर। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त लियारी में मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल के मालकान यहाँ पर मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपके स्कूल का तो हमने विज़िट किया अभी, वाइट रोज स्कूल का। सर, आपका दानिश साहब फरमाएं कि आपका भी प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर, तो क्या सूरत हाल है? प्राइवेट स्कूल जो है वो तैयार हैं तमाम SOPs पे अमल करने के लिए, और जिस तरह से ख़ासतौर से गवर्नमेंट ने प्लान दिया है उस पर भी तैयार हैं, कोई मसला नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, तमाम प्राइवेट स्कूल्स ऑनर्स ने भी और मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने हर बार हुकूमत वक्त को ये यकीन दिलाया और बावर तो मुश्किल से निकल गए हैं आप लोग अब जो हैं, जो मुश्किल थी कि फीसेस नहीं आ रही थी आप लोगों के लिए, रेंट मुश्किल हो रहा था और असातिज़ा की सैलरीज मुश्किल हो रही थी देना। देखिए, उस फीसों के हवाले से जो मुश्किल है उसका भी हमें इल्म नहीं है कि जब बच्चे आएंगे स्कूल रिज्यूम होगा उसकी क्या पोजीशन होगी, लेकिन जो पहली प्रायोरिटी थी बच्चों की तालीम का नुकसान, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर होने जा रहे हैं कि स्कूल दोबारा खुल रहे हैं। फ़ीस इतना बड़ा इशू नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स वाले अपने पेरेंट्स को बड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन हमने ही देखा है सर, आप भी स्कूल मालिक हैं हमारे साथ, ये फरमाएं कि हमने कुछ देखा है कि कुछ स्कूल जो हैं वो एडमिशन फ़ीस ले रहे हैं या एनुअल चार्जेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक फाइनेंशियल जो है क्राइसिस मौजूद है, उसमें भी क्या इस तरह से फीस जो है इस तरह ली जा रही है? जहाँ तक ताल्लुक़ है लियारी के स्कूलों के, चूँकि हम इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जब से कोरोना के मसाइल यहाँ पर थे और सईद गनी साहब ने इस स्कूल को बिल्कुल इस हवाले से बंद करना शुरू कर दिया था, उस वक्त से हम मसाइल का शिकार हैं। यहाँ पर पेरेंट्स की तवज्जो बिल्कुल नहीं है और वो फीसें देने का अमल है वो बिल्कुल स्टॉप हो गया था और तकरीबन बिल्कुल कंपल्सरी की हालत में असातिज़ा आ गए थे, स्कूल से रिलेटेड लोग थे और हम पे बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ था, हम पे रेंट के हवाले से, बाकी हवालों से अखराजात, और इसी हवाले से लियारी में चंद स्कूल हैं जो बंद भी हो गए हैं और काफ़ी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा है और वो मुश्किलात अब तक हमारे लिए मौजूद हैं क्योंकि एक मुकर्ररा वक्त का तयन गवर्नमेंट सिंध नहीं कर चुका है आज तक। अगर वो इस हवाले से कर लेते तो अवाम नहीं होता लोगों में और पेरेंट में, और फिर एक डेट इन्होंने नहीं। लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि अब आप मुश्किल से निकल जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे तो? बस इंशाल्लाह नज़र तो आ रहा है
कि आगे हम ज़रा अपने मुश्किलात पर काबू और जो सर आप फरमाएं जो मुश्किल है स्कूलों की, फाइनेंशियल जो एक क्राइसिस था खासतौर पर छोटे इलाकों के अंदर, अब स्कूल खुलेंगे, पेरेंट्स फीस देंगे, तो कम से कम ये क्राइसिस कम से कम हल होगा। बिल्कुल हम बिल्कुल मुतमईन हैं, इंशाल्लाह जो है पेरेंट्स हमसे ताउन कर रहे हैं और 9th और 10th को जो अभी क्लासेस शुरू हुई हैं उन्होंने हमसे भरपूर ताउन किया है और SOPs पर भी अमल करते जा रहे हैं। पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं और बच्चे भी हमारा साथ दे रहे हैं, असातिज़ा भी हैं, सब हमारे साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह इससे क्राइसिस हम देख रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीमें, खुद मिनिस्टर भी जो है दौरा कर रहे हैं, जहाँ पे SOPs पे अमल नहीं हो रहा है उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो ये स्कूल क्यों, बहुत जो स्कूल जिन पर बंद किया जा रहा है तो स्कूल क्यों नहीं अमल कर रहे? भाई ये तो लोगों की जान का सवाल है, तो इसमें तो थोड़ा सा पाबंद होना चाहिए। आप लोगों का प्राइवेट एसोसिएशन से भी ताल्लुक है, तो इसमें तो ख़ास तौर पे आप अपने तमाम प्राइवेट स्कूलों को कहें कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि अगर वो चाहते हैं उनका ये बिज़नेस चलता रहे, बिज़नेस भी है ना, क्योंकि उन्होंने जो है वो रेंट निकालना है, असातिज़ाओं की सैलरी देनी है, स्टाफ की सैलरी देनी है, तो उसके लिए और उनका स्कूल चलता रहे तो SOPs पे अमल करें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पूरे सिंध में 43,000 प्राइवेट स्कूल रजिस्टर्ड है, इसके अलावा अनरजिस्टर्ड स्कूल इससे अलावा है। देखिए, आपके पास DC सिस्टम है, असिस्टेंट कमिश्नर सिस्टम है, हमारा डायरेक्टर प्राइवेट है और दीगर महकमा तालीम का बहुत बड़ा इदारा है। आज तक ये लोग हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने या गवर्नमेंट के इदारों ने कभी कोई मीटिंग कॉल नहीं की, इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं दिया। ये सिर्फ और सिर्फ SOPs लिख कर व्हाट्सएप पर और अखबारों में दे देते हैं। तो इस पर कबात है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर इन सबको बुलाया जाए, देखिए बुलाना तो फिर वही कोरोना के दौर में बड़ा मुश्किल है ना कि एक जगह लोगों को बैठाया जाए, सोशल डिस्टेंस के इश्यूज आ जाते हैं। अब यही हो सकता है कि कुछ सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर दी जाए, मिनिस्टर खुद तकरीर करके बता दे, उस पर लोग अमल करें। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कहाँ बुलाया जा सकता है? मेरे ख्याल से कि अगर 100 स्कूल में से 2 स्कूल SOPs पर अमल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि 98 स्कूल अमल नहीं कर रहे हैं। ये तो मीडिया या मिनिस्टर उन स्कूलों को दिखा रहा है जहाँ वो जा रहा है, बाकी स्कूल में तो हो रहा है। यानी मेजॉरिटी स्कूल 98% स्कूल पे अमल हो रहा है। 100%। आपने खुद आज लियारी के कितने स्कूलों को विजिट किया, हम सब यहाँ खड़े हैं, तो सब ने SOPs पर अमल किया। हम क्यों नहीं करेंगे? हमें पता है कि इससे बड़े ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी बच्चों में, पेरेंट्स में। तो ऐसा नहीं है कि हम SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम आए हैं गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल लियारी नंबर 2 चाकीवाड़ा में और देखना चाहेंगे कि सरकारी स्कूल में क्या SOPs पर अमल हो रहा है, नहीं हो रहा है। इनके हेड मास्टर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? तो आपके स्कूल में हम आए हैं कि देखने के लिए कि भाई सरकारी स्कूलों में भी कुछ SOPs पर ख्याल हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, पूरा अमल कर रहे हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल 100%। तो हम आपके बच्चों से मिलना चाहेंगे स्कूल के, आइए। माशाल्लाह बहुत सफाई का ख्याल मैं देख रहा हूँ आपके स्कूल में। जी हाँ, बिल्कुल। हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये हिदायत है कि सबसे पहला काम ये है कि सफाई होनी। पानी आ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, पानी की भी सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह। और इलाका चूँकि गरीब है, बच्चों के लिए मास्क का मसला है, वो हम अपने तौर पे बाद गवर्नमेंट ने नहीं दिया मास्क आपको? गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई जो सामान आया हुआ है। ऐसा तो नहीं है जो बच्चा मास्क पहन के नहीं आ रहा आप कह रहे हैं कि भाई जाओ वापस मास्क पहन के आओ? क्योंकि कोई अगर बहुत ही गरीब बच्चा है मास्क नहीं ले सकता तो कम से कम फिर उसे प्रोवाइड किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मास्क की कीमत है 10 से 20 रुपया। अच्छा। हम ज़ाहिर है हम इल्म दोस्त लोग हैं, हम अपने इलाके की खिदमत करना चाहते हैं, हम चाहते अवेयरनेस ज़्यादा हमारे इलाके में आए। हाँ। तो ये मास्क हमने डब्बे लेके रखे हुए हैं अपनी तौर पे और हम हर बच्चे को जो मास्क नहीं पहन के आता वो उसको देते हैं। बिल्कुल। और अगर आप अपनी जेब से मास्क लेके बच्चों को दे रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 100 बच्चे अगर हैं और ये 100 बच्चों के मास्क खरीदें तो इनके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। लेकिन अगर हर बच्चा अपना मास्क खुद खरीदे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और उसको एक मास्क की कीमत देनी पड़ेगी। इन्हें 100, 200, 300 मास्क की कीमत देनी पड़ रही है और रोज़ाना की बुनियाद में, क्योंकि रोज़ाना नया मास्क इस्तेमाल होता है। तो पेरेंट्स से कहूँगा कि इसका ज़रा ख्याल करें, बच्चे खुद ख्याल करें और घर से लाजिम मास्क लेकर आएँ। हम ज़रा क्लास में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं सब? तशरीफ़ रखें। आपसे मुलाकात करने आए हैं और देखने आए हैं कि हम जो हैं वो आप किस तरह पढ़ रहे हैं। तो कुछ हम चाहेंगे कुछ दोस्तों से बात हो, इस वक्त आपसे बात करना चाहेंगे। अभी जब कोरोना का टाइम चल रहा है तो
आप लोग मास्क, सब मैं देख रहा हूँ सब बच्चे मास्क पहने हुए हैं भाई, तो बहुत अच्छी बात है। और एक चेयर पे एक ही बच्चा बैठा हुआ है, तो एक सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना पता है क्या है? जी सर, एक बीमारी है ये। हमारे आने की वजह से तो कहीं मास्क नहीं पहने हुए, पता चला मीडिया पहुंच रहा है या मिनिस्टर साहब पहुंच रहे हैं तो सबको मास्क पहना दिए। जी, आने की तो अव्वल तो हमें इत्तला सही मानों में थी ही नहीं। इत्तला आपकी मिली है हमें, समझो यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और अब मैट्रिक क्लास में हैं, तो यहाँ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं। तो आप में से कोई मुझे बताएगा हाथ खड़ा करके कि वो गवर्नमेंट स्कूल में आने की वजह क्या एक फ़ीस है या उसके अलावा कोई और बात है कि यहाँ फ़ीस नहीं देनी पड़ रही? कौन बताएगा इस पर कि क्यों प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में? क्या आप समझते हैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना चाहिए बच्चों को? यहाँ ज़्यादा बेहतर पढ़ाई होती है, यहाँ ज़्यादा काबिल जो है टीचर्स मौजूद हैं बनस्बत प्राइवेट स्कूल के? सर, काबिल उस्ताद भी हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फ़ीस की वजह से इस स्कूल गवर्नमेंट में पढ़ सकते हैं, प्राइवेट में नहीं। और बहुत सारे बोलते हैं कि यहाँ पर आसान पढ़ाई है। आप यहाँ पे अपनी खुशी से हैं या घर वालों ने ज़बरदस्ती भेजा पढ़ने के लिए? जी आप बताएं। अपने खुशी से आए हैं, पढ़ने का शौक़ है, कुछ बनना है आगे जाके। क्या बनना है? कोई जॉब वगैरह करना है। जॉब करनी है। आपने क्या करना है बड़ों के? जॉब करनी है। और आप खड़े होंगे, आपने क्या करना है? आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है? वाह, आपने तो अभी से हेयर कट आर्मी वाला बनाया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह आप आर्मी में जाएंगे। और मैं तशरीफ़ रखें, और मैं आपको बताऊं लियारी से बहुत टैलेंट जो है आगे गया है। इस वक्त पाकिस्तान का एक नौजवान जो है वो इस वक्त स्पेस में गया हुआ है और उसका ताल्लुक़ लियारी से है। तो इसका मतलब लियारी से बड़े लोगों ने जो है वो तरक्की की है। और मैं देख रहा हूँ कि आप सब जो हैं वो लियारी का भी और इस गवर्नमेंट स्कूल का नाम जो है आप रोशन करेंगे। हमारा यही मुतालबा है कि भाई लाइट्स वगैरह का मसला होता है स्कूल में, और लाइट्स हम स्कूल जैसे ही आते हैं लाइट्स चली जाती हैं, फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। 10:30 बजे के टाइम पे लाइट आती है, फिर थोड़ी देर आती है, नहीं आती, फिर चली जाती है। लाइट्स वगैरह का मतलब प्रॉब्लम ख़त्म। ये एक भरपूर आवाज़ है एक DMC स्कूल से कि सबसे बड़ा इशू जो बच्चे यहाँ पे फेस कर रहे हैं वो बिजली का है। गवर्नमेंट से चाहूँगा कि वो मेक श्योर करें तमाम जो बिजली प्रोवाइडर के इदारे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर के जो सुबह के टाइमिंग्स हैं, सुबह 7 to 1 PM और 2 PM तक, कम से कम इस टाइम के अंदर, वैसे सेकंड शिफ्ट भी होती है लेकिन चले मॉर्निंग शिफ्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइमिंग में बिजली ना जाए। क्योंकि अगर इसमें बिजली जाएगी तो स्कूलों में बहुत मुश्किल हो जाएगा मास्क के साथ बच्चों का बैठना। ये तो सरकारी स्कूलों में तो इतनी बड़ी बड़ी जगहें हैं तो यहाँ पे फिर भी आसानी है, प्राइवेट स्कूलों में तो और लाइफ मुश्किल है, स्पेस नहीं है, बच्चे भी ज़्यादा हैं वहाँ पर। मैं कुछ बच्चियों से बात करना चाहूँगा, आपसे बात कर सकते हैं? खड़ी होंगे थोड़ा सा। ये फरमाएं कि इधर देखेंगे कि मास्क पहनने में कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर। आदत हो गई है मास्क पहनने की? जी। कोरोना है या चला ही है? थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा चल। तो थोड़ा थोड़ा जो है तो ये थोड़ा थोड़ा कैसा जाएगा? ये भी चला जाए ना हमारे मुल्क से, तो ये कैसे जाएगा? सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जारी रखेंगे इस। आप कहाँ रहती हैं? मैं यहाँ पीछे मतलब लियारी में रहती हैं। अच्छा, तो क्या वजह है इस स्कूल में एडमिशन क्यों लिया है? यानी इसकी तारीफ सुनी थी कि अच्छी पढ़ाई, थोड़ा वहाँ देखेंगे आप। मुझे पढ़ाई अच्छी है। अच्छा, टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं? जी। और ये फरमाएं कि कोरोना है चला गया? है। तो कैसे भगाना है इसको? एहतियात करना। ये क्लास, अच्छा 10th क्लास है। वाह, एक्सीलेंट। कैसे हैं भाई आप सब लोग? ठीक हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं? गुड। और आपसे कुछ बात करना चाहेंगे एक दो लोगों से? आपसे बात करूँ मैं? खड़ी होंगी आप इस इलाके में रहती हैं? तो कैसा स्कूल है? अच्छा स्कूल है? यस सर, पढ़ाई भी अच्छी है, टीचर्स भी अच्छी है, मोहब्बत करने वाली हैं। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इस्लामियात। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि है कोरोना या चला गया? है तो है, अभी मास्क पहन के रखे हुए हमने। अच्छा, तो घर वाले क्या बोलते हैं कि चला गया है बस छोड़ो, ख्याल ना करो कोरोना का? या घर वाले कहते हैं नहीं स्कूल जा रही हो बेटा तो एहतियात से जाओ, कोरोना इसका ख्याल करो, मास्क पहनो, एहतियात करो? इस प्रोग्राम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी देख रहे हैं, सदर मुमलिकत भी देख रहे हैं, आपके सूबे के चीफ मिनिस्टर भी देख रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी देख रहे हैं। तो कोई उनसे मुतालबा करना है आप लोगों ने
किसी ने भी हाथ खड़ा करके बताएं, कौन करेगा? आप करेंगे? चलें बताएं क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है कि भाई लाइट्स वगैरह का मसला होता है स्कूल में, और लाइट्स हम स्कूल जैसे ही आते हैं लाइट्स चली जाती हैं, फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। 10:30 बजे के टाइम पे लाइट आती है, फिर थोड़ी देर आती है, नहीं आती, फिर चली जाती है। लाइट्स वगैरह का मतलब प्रॉब्लम ख़त्म। ये एक भरपूर आवाज़ है एक डीएमसी स्कूल से कि सबसे बड़ा इशू जो बच्चे यहाँ पे फेस कर रहे हैं वो बिजली का है, कि जब बिजली नहीं होगी तो मास्क पहन के 6 घंटे बच्चे कैसे बैठेंगे, क्या मुश्किल होती है? तो गर्मी आती है, फिर पढ़ने में मुश्किल होती है ना हमें, फिर टेस्ट वगैरह भी होते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। फिर पसीना वगैरह आता है, वो फिर गर्मी होती है, सर दर्द भी होने लग जाता है अक्सर, तो पढ़ने में दुश्वारी होती है। बिल्कुल। और ये गवर्नमेंट स्कूल है, जनरेटर के भी इशूज़ मौजूद हैं। वैसे तो जनरेटर होना चाहिए लेकिन जनरेटर नहीं है यहाँ पर, तो तशरीफ़ रखें। और कोई मुतालबा जो आप करना चाहें, इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर से कुछ कहना चाहें, कौन कहेगा? हाथ खड़ा करके बताएं, किस में इतनी हिम्मत है जी? और कोई? देखिए उन्होंने बात की, और कौन कहेगा? आप बताएं, आप खड़ी हो, क्या कहना चाहेंगे, क्या मसला? इधर की बात करें। सिर्फ बिजली का ही मसला है, और कोई मसला तो बस बिजली का एक मसला है भाई, ये हल कर दें। तो ये सिर्फ स्कूल में बिजली जाती है, घर में भी जाती है? घर में भी जाती है। तो आप लोग बिल नहीं देते ना? कुंडा जला हुआ होगा घर में इसलिए जाती है? कुंडा नहीं डालते हम लोग, नहीं अपनी ही बिजली यूज करते हैं। मीटर लगा हुआ है, बिल आता है जी, बिल पूरे देते हैं जी। फिर क्यों लाइट जाती है? ये तो आप कराची इलेक्ट्रिक तो ये कहती है जिन इलाकों में पूरा बिल दिया जाता है वहाँ तो 1 मिनट की लाइट नहीं जाती। पता नहीं, तो लियारी में क्यों लाइट जाती है? इसका मतलब लियारी में कुंडे ज़्यादा डले हुए हैं। कुछ लोग डालते हैं, हम लोग तो नहीं डालते। अच्छा चले, इस इलाके के लिए कोई एक आवाज़ उठाएं। लियारी के अंदर हम हैं, यहाँ पे आपको क्या सबसे बड़ी मुश्किल क्या है इस इलाके के अंदर? जी, इलाके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये सफाई सफाई बहुत कम ही होती है, और अभी पीछे बारिशें आई हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही मसला हो गया। तकरीबन सारे इलाके कीचड़ में भरे हुए थे, सारा गंद था, आने जाने में मुश्किल होती है, प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज़्यादा, और घरों में भी काफ़ी चला जाता है पानी वगैरह। अभी मैं मुख्तलिफ लियारी के मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ यहाँ पर आपके पास आया हूँ, कुछ 2-3 स्कूलों में गए हम, तो सड़कों पे सीवरेज का इतना ज़्यादा पानी, ये तो किस तरह रोड क्रॉस करते हैं आप लोग, कैसे रोज़ाना आते हैं? फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना, फिर वो उन्होंने बड़े बड़े ब्लॉक रखे हुए होते हैं पानी में, उनके ऊपर से जाना पड़ता है। वो फिर कपड़े भी गंदे होते हैं, नुकसान वो फिर हमें फेस करना पड़ता है, मुश्किल हो जाती है फिर जाने में। तो ये जो मुश्किल जिन लोगों को हल करनी चाहिए वो क्यों नहीं हल करते, क्या वजह है? क्या पता, हुकूमत का ये भी प्रॉब्लम है ना कि हुकूमत को करना चाहिए, नहीं करते अब वो। ठीक है जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। भाई आपका नाम क्या है? अलवीना मोहम्मद नईम। अलवीना के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, इन्होंने आप सब के लिए आवाज़ उठाई है और बिजली के लिए भी आवाज़ उठाई कि यहाँ पर जो बिजली का एक बड़ा प्रॉब्लम है, और दूसरा इस इलाके के लिए भी आवाज़ उठाई कि यहाँ पे सफाई का और सड़कों पर और गंदगी और कचरा और सीवरेज का पानी, ये पूरे इलाके का एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इस गर्मी के अंदर, क्योंकि ख़ास तौर पर कराची की अगर बात की जाए तो सितंबर अक्टूबर में सख्त गर्मी होती है, और इसमें जो है वो बिजली का ना होना ख़ासतौर पर तालीमी इदारों के लिए बहुत मुश्किल है। और मेरे ख्याल से आपके लिए मैडम सबसे बड़ा चैलेंज यही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजली का ही है सर। ये जो एजुकेशन मिनिस्टर सईद गनी साहब जगह जगह दौरे कर रहे हैं, वो पास नहीं आए ना सर। अब तो मैडम उधर अपने पास बुलाएं ना, उन्हें बताएं सारे मसाइल। जो ये एजुकेशन आता है डीएमसीज का, ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो हमारे मिनिस्टर नासिर शाह हैं, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई टीम विजिट करने उनको भी विजिट करना चाहिए डीएमसी स्कूल का। मैं नासिर शाह साहब से भी कहूँगा, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ एक दिन आ जाएं आपके पास, और फिर हम आपके मसाइल जो हैं, ये आवाज़ पहुंच गई है, अब कितने वो विज़िट तो खैर कितने स्कूलों में करेंगे उन्हें सब पता है, अब मसले का हल जो है वो होना चाहिए, तो उम्मीद है कि वो हल होगा। नाज़रीन, आज लियारी में हमने एक प्राइवेट स्कूल, एक ये डीएमसी स्कूल और एक सिंध गवर्नमेंट के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट स्कूल का विज़िट किया और देखा कि यहाँ पर कोरोना के हवाले से SOPs पर कितना अमल हो रहा है। स्कूल अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उस पर अमल करें, लेकिन जो एक बड़ा चैलेंज है वो बिजली का है कि जब स्कूल टाइमिंग में बिजली नहीं होगी तो फिर कैसे बच्चे जो है मास्क पहनेंगे और इतना लंबा टाइम गुजारेंगे। ये एक ऐसी बात है कि जिस पर फौरी तौर पर हुकूमत का फोकस करना ज़रूरी है। और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, हमने जो स्कूलों में बात की, उन्होंने सबसे बड़ा मुतालबा यही किया कि
में बिजली आनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये मसला हल होगा और स्कूल भी एहतियात करेंगे, मुकम्मल SOPs का ख्याल करेंगे ताकि स्कूल खुले रहें और तालीमी साल जो है वो भरपूर अंदाज से मुकम्मल हो सके। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।